Pashut. Kaput है। ओहो एक गा। Awa mama. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई भी औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोली औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का मौसम दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत आज का दिन हुआ है। बड़ी प्यारी सी धूप निकली है और साथ में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। सुबह के 10 बज गए हैं, बच्चे स्कूल गए हैं और बच्चों के पापा भी। और आपने देखा मैं दरवाज़ा बंद करके निकली हूँ। आगे मुझे थोड़ी सी ग्रोसरी करनी है, घर के लिए कुछ सामान लेने हैं तो आहिल स्कूल से आने से पहले मैं जाके लेके आऊँगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद गर्मी बढ़ जाएगी तो फिर आगे जाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो पहले आपको आगे ले जाती हूँ। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है तो इसलिए व्लॉग आपने लाजमी लास्ट तक ज़रूर देखना है। जो ख़ास चीज़ मैं आगे बाज़ार की तरफ लाने जा रही हूँ वो है सबसे ख़ास चीज़, वो है सर्फ़। कपड़े बच्चों के धोने के लिए ज़्यादा हो गए हैं और सर्फ़ ख़त्म हो गया है तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी से जाके सर्फ़ लेके आती हूँ, क्योंकि बाद में मैं जाऊँगी कोई 11-12 बजे। आरिस स्कूल से आता है तब मैं आरिस के साथ जाऊंगी तो तब आरिस को भी गर्मी लगेगी और मुझे भी। और अभी सुबह के टाइम पे गर्मी नहीं है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं तो इसलिए मैं जल्दी से जाके आगे से लेके आऊँगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे घर से बाज़ार काफ़ी दूर है तो मैं क्या करूँगी, जो शॉर्टकट रास्ते हैं वहाँ से उन रास्तों से गुज़र के जल्दी से अपना काम करके आऊँगी, क्योंकि थोड़ी ही देर में आरिस भी स्कूल से आने वाला है तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी घर पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ और मैं जल्दी चल रही हूँ। और गलती से मैं अपना मास्क भी भूल के आई हूँ, क्योंकि धूप बड़ी कड़क वाली आज निकली है। तो रास्ते में आप ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत फूल जो हमारे बाग में भी निकले हैं, इनसे बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुकान पहुंच गई हूँ। तो ये देखिए ये सामान मैंने यहाँ से ले लिया और वहाँ आगे से मुझे थोड़ी सी सब्ज़ी भी लेनी है। ऐसे बाग के आई हूँ। आरिस की मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी तो ये सारा सामान मैं लेके आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बस घर के करीब ही मैं पहुँची हूँ। और शायद ज़्यादा जल्दी में चलने की वजह से मुझे गर्मी भी लग रही है। बहुत ही ज़्यादा मैं थक गई हूँ और गर्मी भी मुझे लगी है तो मैं घर पहुँच गई हूँ। और आरिस की मुझे आवाज़ें आ रही हैं, शायद आरिस स्कूल से आ गया है।
तो सुबह मुझे गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही थी, तो अब आगे से मैं आई हूँ तो अब मुझे लग रहा है कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मुझसे बस थोड़ी देर पहले ही 2-3 मिनट पहले ही आरिज़ स्कूल से पहुँचा है, यानी कि हम दोनों साथ ही घर पहुँचे हैं। और मुझ पर गुस्सा कर रहा था कि आप मुझे क्यों छोड़ के गई हैं, तो थोड़ा प्यार श्यार मैंने किया तो फिर इसका मूड थोड़ा ठीक हो गया। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे से मैं क्या लेके आई हूँ। तरबूज़ में लेके आई हूँ। पूरा तरबूज़ मैं ला नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने कहा कि आप मुझे काट के दें, तो ये मैं काट के लेके आई हूँ। तो तरबूज़ के साथ साथ आरिज़ ये कस्टर्ड और ये पेस्ट्री देख के ही आरिज़ का मूड ठीक हो गया। तो कस्टर्ड बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं लेके आई हूँ कस्टर्ड का पेस्ट्री। शो मिशू बिन पहला हैंस वाशते वो बात शो हैंस वाशते वो। और उसके साथ मैं लेके आई हूँ थोड़े से गाजर। मैं आगे जाती हूँ बाज़ार की तरफ, तो गाजर में लाजमी लेके आती हूँ। और उसके साथ मैं शिमला मिर्च भी लेके आई हूँ। ये इस शिमला मिर्च के ऊपर मेरी नज़र पड़ी तो मुझे बहुत ही जी प्यारी सी लगी है ये, तो इसलिए मैं ये एक शिमला मिर्च भी लेके आई हूँ, साथ में गाजर। और साथ में मैं लेके आई हूँ नमक, घर में ख़त्म हो गया था, और उसके साथ सर्फ घर में ख़त्म हो गया था, वो लेके आई हूँ। और साथ साथ जी थोड़ा सा जी मैं चिकन लेके आई हूँ। और ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा वज़नी थी, ख़ासकर ये तरबूज बहुत ज़्यादा वज़नी था। मुझे पता था कि आरिज़ को गर्मी लगेगी, आज मौसम जी गर्म हो गया है, तो आरिज़ का जहन में आया, तो फिर मैं ये तरबूज लेके आई। बहुत भारी था, तो इसलिए मैंने कहा कि दुकानदार को आप काट के ही मुझे दे। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी मैं बाहर जाऊँगी, पहले तो मैं कपड़े वगैरह चेंज करके थोड़ी सी मैं फ़्रेश हो जाऊँ, फिर उसके बाद आपको आज मैंने दिखाना है चेरी, जो बिल्कुल छोटे छोटे चेरी के ऊपर फल आए हैं। पिछले एक व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था चेरी ब्लॉसम सीज़न हमारे यहाँ जी शुरू होते ही मैंने व्लॉग बनाया था और आपके साथ शेयर किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने बहुत ही ज़्यादा मुझे उस पर प्यार बड़े कमेंट्स किए थे। आप लोगों ने इतने प्यारे इतने ज़्यादा आपने लाइक किए थे। तो और साथ साथ आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि जब इन पे फल आएंगे तो आपने हमारे साथ शेयर करना है। तो बस अभी ये चीज़ें मैं उठाती हूँ, आरिज़ के मैं कपड़े शपड़े चेंज करवाती हूँ, थोड़े से फ्रेश हम हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको जी ले जाऊँगी अपने बाग में, हमसायों के बाग में भी ले जाऊंगी, और हमारे जी जो हमारा जो चेरी है उस पर जी फल वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इस साल हमारे बाग में फल हमारी जी चेरी ने कितने लिए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस ये चीज़ें मैं उठाती हूँ, फिर उसके बाद हम जाते हैं जी चेरी के बाग की तरफ। चेरी का बाग देखने से पहले आरिज़ आया है, और आरिज़ आप सबको सलाम बोलना चाह रहा है। ये रहा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब ठीक है ना? था मगर ठीक है नोश, मगर ठीक है नोश। आरिज़ बोल रहा है कि अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब सबूटे ठीक है नेता, यानी कि आप सब ठीक हैं, कैसे हैं आप सबका पूछ रहा है ना आरिज़। तो चलो जी आरिज़ भी मेरे साथ आएगा। स्कूल से आके हाथ मुँह धो के कपड़े आरिज़ ने चेंज किए हैं। ये शुयार बुटे लेट्स गो आलिज। तो आरिज़ कह रहा है कि मामा मैंने जी रोटी खानी है, तो वहाँ ऊपर से आरिज़ के लिए मैं जी रोटी भी तोड़ के, यानी कि कच्ची खुबानी भी मैं तोड़ के आरिज़ को दूँगी। बाकी जो कच्ची चेरी है वो हम नहीं खा सकते, वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, तो कच्ची खुबानी हम खाते हैं और कच्ची चेरी हम नहीं खाते। अल्हम्दुलिल्लाह इर्द गिर्द के बाग आप देख सकते हैं दिन ब दिन खूबसूरत से खूबसूरत होते जा रहे हैं। हमारे जो चेरी हैं उन पे भी फल लग गया है,
तो बड़े चेरी तो घर के साथ मुश्किल से 1-2 हैं, बाकी छोटे हैं। तो इसलिए हम आए हैं हमसायों के बाग में। और आपको जब पिछला व्लॉग मैंने आपको दिखाया था जब चेरी पे फूल खिले थे और यहाँ पे जी अभी काश्तकारी हो रही थी आलू की और लोबिया की। तो आप देख सकते हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जी आलू भी निकल आए हैं और साथ में लोबिया भी। तो जी हम पहुंच गए चेरी के बाग में। तो ये रहा जी चेरी का बाग जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था। तो इस चेरी के जो फूल निकले थे वो मैंने आपको दिखाए थे, ये चेरी का बाग। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी पत्ते निकल आए हैं और साथ में छोटे छोटे नन्हे नन्हे चेरी भी। जी चकनी का नो क्या फूट है। ओहो एक शाबाश। तो अभी मैं चेरी के बिल्कुल पास जाके आपको मैं चेरी दिखाती हूँ। तो कल शायद इनकी पानी की बारी थी तो इसलिए जी ज़मीन काफ़ी गीला है। तो आराम आराम से जाके मैं आपको चेरी दिखाती हूँ। तो ये देखें कच्चे चेरी अभी बिल्कुल ही छोटे हैं और ये चेरी जाके मई के एंड के बाद ये पकना शुरू हो जाते हैं और ये अब दिन ब दिन थोड़े से बड़े होते जाएंगे। और 2 किस्म के चेरी हैं यहाँ पे, एक देसी चेरी जो साइज़ में छोटे होते हैं और दूसरे फ्रांस चेरी जो साइज़ में बड़े होते हैं और थोड़े से खट्टे, और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ साथ आप ये ऊपर फल देख सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था इस बार हमारे यहाँ जो बारिशें हैं वो बहुत कम हुई हैं, जो हुई हैं वो हल्की हल्की हुई हैं। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस साल चेरी पे बहुत ज़्यादा फल लगा है। तो पिछले साल बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बारिशें हुई थी तो इस वजह से बारिशों की वजह से जो फूल थे वो ख़राब हो गए थे और इसलिए फल भी हमारे दरख्तों पे कम था। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह बारिशें भी कम हुई और फल इन पे ज़्यादा आए लगे हैं। तो जी बस अभी नीचे जाते हैं। ये था जी हमसायों का बाग। अभी आपको नीचे ले जाके हम अपने जो हमारे जी घर के साथ जो छोटा सा चेरी है वो दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कि हमारे चेरी पे इस बार फल कितना लगा है। तो पहली दफ़ा हमारे चेरी पे फल लगा है और बस अभी मैं आपको नीचे जाके दिखाती हूँ। बड़ी ज़बरदस्त हवाएं चल रही हैं और बहुत ही खूबसूरत बाग है। दिल कर रहा है कि बस यहाँ पे ही बैठ के जी ये मौसम और ये खूबसूरत बाग देखती रहूँ और साथ में मौसम को एंजॉय करती रहूँ। लेकिन आरिज़ मुझे बार बार आवाज़ें लगा रहा है कि मामा नीचे जाना है, घर जाना है, आ जाओ बोल के। तो यहाँ पे जी दीवारें आप देख सकते हैं। ये भी हमारे हमसायों का बाग है, ये भी है और इस बाग के बिल्कुल नीचे हमारा घर है। तो यहाँ पे थोड़ी सी दीवार जी गिरी हुई है तो हम यहाँ से ही कूद के दूसरे बाग में जाएंगे और नीचे अपने घर में जाएंगे। ये शाबाश। तो इस बाग के सबसे ऊपर यहाँ पे आई हूँ। यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाती हूँ। तो आप व्यू चेक करें, ये बाग है
और कितना खूबसूरत व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। तो बस जी चलते हैं, आरिस मेरा जी वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है। रोटी खानो आरिस अवा मामा आजाज रोटी खानो शो शामा आनी चुटी है आजाद में। तो अभी चेरी के बाग के बाद अब हम आए हैं जी खुबानी के बाग में, क्योंकि आरिस कच्ची खुबानी खाना चाह रहा है, इसलिए मुझे ज़बरदस्ती चेरी के बाग से जल्दी यहाँ पे जी ज़िद करके मुझे लाया है और यहाँ पे अब खुद खाने लगा है। आरिस मामा देख थे नो लोटे तमा जुलोटी कौन ही जुलोटी अजबाद आ करे से ना कौन है शी आने ना से कर दूर नहीं अरे आरिस के पहुंच से दूर है जुरोटी, तो मैं देती हूँ आरिस के लिए जुरोटी, जो ये रही नैना जुरोटी। तो खुबानी को, कच्चे खुबानी को हम कहते हैं जुरोटी। ये दा फेंकने मामा और आप ये देखिए आरिस के काम चेक करें, ये बहुत ही पुराना खुबानी का दरख्त है, जो बीज से आप ये देख सकते हैं ये बीज से अलग हो गया है। और जब भी हम बाग में आते हैं तो आरिस आके इसके बीज में आके यहाँ पे खेलना शुरू करता है। ये वो बुजनेस, तो हम यहाँ नीचे बैठ के बाग में थोड़ी देर बैठ के रोटी खा के फिर हम घर की तरफ निकलेंगे। रोटी निकलने आरिस, हाँ ये देखिए आरिस जो रोटी अपने दोनों जेब में भर के लाए है वो नहीं खा रहा है। हाँ ये देखिए चमड़े में भर लिया है, लेकिन वो नहीं खाना चाह रहे। बोल रहा है कि आप जो लेके आए हैं अपने हाथों में वो हम खाएंगे, बाकी जो चमड़े में जेब में जो भर के लाया है वो हम घर जाके खाएंगे, कह रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना गाँव में अपना खाते हो। जो तुझे हो खमस में हो खामनिस। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आरिस दोनों ने मज़ेदार से खट्टे मीठे हमने जो रोटी खाए, और आरिस के जेब में तो अभी भी हैं, वो घर जाके खाना चाह रहा है और मैं मज़ीद में आरिस को जो रोटी दूँगी। और साथ साथ जी आप सब के मुझे कमेंट्स याद आ रहे थे, तो वो भी मैं आपको बताऊं। आपके बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई हैं जो मुझे कमेंट करते हैं कि आपके व्लॉग्स देख के हमें सुकून मिलता है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के। और यकीन माने बिल्कुल ऐसा ही है, इस तरह बाग में बैठना और इस माहौल में जी सुकून ही मिलता है बहुत ही ज़्यादा। हम खुद इतना सारा काम करते हैं, पहाड़ी लोग सुबह उठते ही, मैंने जैसा कि आपको आगे बताया, काम 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 होता है। और जब भी हम अपने काम से फ़ारिग होते हैं इस तरह बाग में आके थोड़ी देर बैठते हैं और बहुत ही ज़्यादा हमें सुकून मिलता है और सुकून वाली जगह है। और जैसा कि आपको मैंने आगे व्लॉग्स में ये खुबानी के मैंने दिखाए, फूलों के बाग मैंने आपको दिखाए, खुबानी के दिखाए, चेरी के दिखाए, नाशपाती के दिखाए, तो इंशाल्लाह आज के बाद व्लॉग्स आपको जी फलों के आएंगे। तो मैं वहाँ ऊपर देख रही थी जो इंजीर हैं, इंजीर के भी जी छोटे छोटे नन्हे नन्हे फल निकलने लगे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में आपको मैं कच्चे इंजीर भी दिखाऊंगी, जिस किसी ने नहीं देखा है उनके लिए। और आज के व्लॉग में आप बस चेरी के आप फल देखें, और अभी जाके मैं आपको अपना जी चेरी जो है वो आपको दिखाऊंगी। खैर खुबानी के फल मैंने आपको दिखाए, जब खुबानी तैयार होंगे तो मैं दिखाऊंगी आपको। और जितने भी हमारे जी हमारे इलाके के फल हैं
वो आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको इंशाल्लाह दिखाती जाऊंगी। और मैंने आपको सेब के भी फूल दिखाए थे, लेकिन सेब के फल अभी तक नहीं आए हैं। तो जब फल आएंगे, अभी उनकी जो फूल मैंने आपको दिखाए थे वो अभी मुरझा रहे हैं और उनसे जी फल निकलने लगे हैं। तो वो सेब के भी जब फल लगेंगे वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। तो क्यारिस, तो बस अभी हम नीचे घर की तरफ जाते हैं और आपको मैं चेरी दिखाती हूँ। तब तक आहिल और आहिल के जी पापा भी स्कूल से आएंगे। तो एक और मेरी बहन का कमेंट आ रहा था कि वो बोल रही थी कि वो कह रही थी कि आपके वहाँ सर्दियाँ ही सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ नहीं आती हैं। तो गर्मियाँ आती हैं लेकिन ना आने के बराबर, बहुत ही कम टाइम, 1-2 महीने थोड़ी सी गर्मी होती है, बाकी इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त वाला मौसम होता है हमारे यहाँ। तो गर्मी थोड़ी बहुत होती है तो जी पंखे बहुत ही कम चलाते हैं हम, बाकी इस तरह आके बाग में किसी दरख्त के छांव के नीचे हम आके बैठते हैं। और साथ साथ एक और मेरी बहन का जी कमेंट था, वो कह रही थी कि अमूमन मैं व्लॉग्स में जब भी मैं ग्रोसरी करती हूँ या बाज़ार से जाके मैं कोई चिकन वगैरह गोश्त वगैरह लाती हूँ, तो वो आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे कमेंट करते हैं कि आपके वहाँ फ्रिज, आपके घर पे फ्रिज नहीं है। तो जी बिल्कुल हमारे यहाँ जी फ्रिज नहीं है, तो फ्रिज इस्तेमाल करने की इतनी ज़रूरत भी हम महसूस नहीं करते हैं। बस 1-2 महीने हमें इस चीज़ का वो फ़ील होता है कि फ्रिज लाना चाहिए, फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं क्योंकि मौसम फिर से दोबारा चेंज होता है। जो मेरा अंदर का जो स्टोर है, जो मैं अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखती हूँ, उसमें ले जाके वहाँ ले जाके हम जो गोश्त वगैरह लाते हैं, जो ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं, वो ले जाके अंदर स्टोर में रखती हूँ। और स्टोर का टेम्परेचर बिल्कुल ही जी फ्रिज की तरह ही होता है और कोई चीज़ वहाँ पे ख़राब नहीं होती है। तो मैं अपने जी आप देख सकते हैं अपने चेरी की तरफ रवां दवा हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ अपना चेरी। एक बड़ा चेरी है, बाकी छोटे हैं। बाकी जो छोटे छोटे चेरी हैं उन पे भी अल्हम्दुलिल्लाह एक दो दाने जी चेरी के आने लगे हैं। लेकिन एक जो थोड़ा बड़ा है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसने चेरी लिए हैं या नहीं लिए हैं। बाकी आगे एक व्लॉग में मैंने आपको पिछले एक व्लॉग में मैंने उनके जी इस चेरी के हमारी जो बाग है उसके जी चेरी के फूल मैंने आपको दिखाए थे, अगर आपको याद है तो ये रहा जी हमारे घर के साथ वाला चेरी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस साल काफ़ी बड़ा हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जी हमारे चेरी के पे फल कितने लगे हैं। बहुत ही ज़्यादा फल लिया है हमारे चेरी ने भी। तो आरिस बोल रहा है कि मामा मैंने ये चेरी भी, ये जुरोटी भी खानी है, पर ये जुरोटी नहीं है, ये चेरी के कच्चे चेरी हैं आरिस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेरी ने भी साइज़ में इतना बड़ा नहीं है जितना मैंने अपने जो हमसायों के बाग के चेरी मैंने आपको दिखाया, साइज़ में इतने बड़े नहीं है। लेकिन चेरी ने इस बार बहुत ही ज़्यादा, आप ये देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा चेरी लिया है। अब जिस किसी ने आके इस चेरी से चेरी खाना है तो फटाफट आ जाएं, क्योंकि ये जब पकने लगेंगे तो आहिल और आरिस छोड़ेंगे नहीं, सारा खा जाएंगे। अब ये देखें, ये कच्चा चेरी ये तोड़ के लाया है, आरिस नहीं खाना होता है। अब आरिस के ऊपर से कच्चा चेरी तोड़ा है। ये रहता खे खनू मीचू खनो के चाटुक जी बेना थे नहीं खनू खनू खचाटू खनो। ये देखिए इस तरह कर रहा है, यानी कि इसे पसंद नहीं आया। तो ये चेरी आरिस ने तोड़ा है, आपको मैं पास से ये चेरी दिखाती हूँ। ये देखें कच्चा चेरी। तो ये हमारा चेरी भी फ्रांस का चेरी है, देसी चेरी ये नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा फल इस बार लिया है। और पिछली बार 1-2 बस मुश्किल से 3-4 दाने इसके ऊपर थे, और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फल है माशाल्लाह। तो ये फ्रांस वाला है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी तो कच्चे हैं, ये बहुत छोटे आपको नज़र आएंगे, दिन ब दिन इनकी साइज़ बढ़ती जाएगी और ये जाके मई के लास्ट में ये पकना शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और ये जो छोटे चेरी इस तरह ज़्यादा फल लेते हैं तो हम इन पे एक मोटी सी डंडी, यानी कि इनके लिए सपोर्ट के लिए इस पे
लगाते हैं। तो आहिल के पापा मुझे सुबह बता के गए थे कि इस पे आपने एक सपोर्ट के लिए एक ऊपर से मोटा सा डंडा ला के आपने इस पे लगाना है, क्योंकि इस पे हम इस तरह छोड़ेंगे तो हवाएं चलेंगी तो ये बहुत वज़न की वजह से ये इनकी शाखें टूट सकती हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ जब भी इस तरह फल कोई दरख्त छोटा दरख्त फल ज़्यादा लेता है तो इनके सपोर्ट के लिए हम मोटा सा डंडा ला के इस पे लगाते हैं। तो फिर मैं देख रही हूँ आहिल के पापा आएंगे तो फिर दोनों मिल के इस पे हम जी वो डंडा लगाएंगे। तो जी बस अभी अंदर जाते हैं और रोटी शोटी बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि आहिल और आहिल के पापा भी आएंगे और जी हमें भी भूख लगी है। ये ट्रे तो जी कल रात मैंने बनाया था सालन मिक्स सब्ज़ी का, तो अभी बस जाके गर्मा गर्म रोटियां मैं बनाऊंगी और तब तक जी स्कूल से आ जाएंगे आहिल और आहिल के पापा। और व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी झोली औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। And go subscribe mommy channel, okay? Bye. See you soon. See you soon. Allah Hafiz.